ये कहानी है उस कुएं की जिसने सालों से गांव वालों को डरा कर रखा था। रात का समय था, बारिश का मौसम और बिजलियां कड़क रही थी। एक लड़का उस कुएं के पास से गुजर रहा था। तभी कुएं से बच्चे की रोने की आवाज आती है। लड़का डरता हुआ कुएं के पास जाकर देखने की कोशिश करता है। तभी सुबह का समय था। पप्पू काका और गांव की ओर लोग बातें कर रहे थे। तभी वहां से भोलू गुजरता है। भोलू को देखकर पप्पू काका बोलते हैं, अरे भोलू, कल फिर से कुएं से आवाज आई क्या? कसम से काका, आवाज आई थी। हाँ काका, वही बच्चे की रोने की आवाज। सब इस बात को हल्के में ले रहे थे। लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं था, मगर वह सच से अनजान थे। सच कुछ और ही था। फिर एक दिन शाम का समय था। सरपंच साहब खुद वहां से गुजर रहे थे। तभी उस कुएं से वहीं बच्चे की रोने की आवाज आती। सरपंच साहब इधर उधर देखते हैं। आसपास कोई नहीं था। सरपंच साहब डर कर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और सब लोग उस कुएं के पास जाने से डरने लगते हैं। वह कुआं सिर्फ बच्चों को अपना शिकार बनाता था। शाम होते ही पूरे गांव वाले बच्चों को लेकर घरों में चले जाते थे। एक धूल उड़ाती हुई साइकिल, कंधे पर बैग। ये है अर्जुन, हमारी स्टोरी का हीरो। अर्जुन को देखकर गांव के सरपंच साहब बोलते हैं, शहर के लोग यहाँ क्यों भटकते हैं? इन्हें घूमने के लिए और कोई जगह नहीं मिलती। इनके पास घूमने के अलावा और क्या काम होता है? अर्जुन गांव में सिर्फ घूमने के लिए आया था, परंतु जहां डर है वहां कोई न कोई सच छुपा है। गांव में भूतिया कुएं के बारे में पता लगने के बाद अर्जुन मन में उस कुएं के राज के बारे में जानने की इच्छा होती है। आवाज और लोगों का डर सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। और वह गांव में एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है, उस कुएं पर ऐसा क्या हुआ था जो लोग इतना डरते हैं? तुम इस गांव के नहीं लगते, इस गांव में नए हो। मैं यहाँ घूमने आया हूँ। दादाजी, क्या आप मुझे उस कुएं के बारे में बताएंगे? तुम्हें उस कुएं की कहानी के बारे में सुनना है तो सुनो। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। इस राज्य का राजा था राजा विक्रम सिंह, जो अपने न्याय और पराक्रम के लिए जाना जाता था। राजा की दो रानियां थीं, रानी पद्मा, चतुर, महत्वाकांक्षी और भीतर से ईर्ष्यालु रानी कुसुम। सरल, शांत और सच्चे दिल की रानी कुसुम का एक बेटा था, राजकुमार नील। नील सिर्फ राजकुमार ही नहीं, बल्कि जनता की उम्मीद था। वह सैनिकों के साथ अभ्यास करता, गरीबों की मदद करता और बच्चों के साथ खेलता। धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा होने लगी, यही होगा अगला राजा। ईर्ष्या की आग ये बातें रानी पद्मा के कानों तक पहुंची। हर तारीफ उसके दिल में झर बनकर उतरती गई। रात को अपने कक्ष में वह आईने के सामने खड़ी होकर बुदबुदाती, अगर नील रहा तो मेरा अस्तित्व क्या होगा। उसी समय राजा विक्रम को पड़ोसी राज्य से युद्ध का संदेश मिला। राजा को कई महीनों के लिए राज्य छोड़कर जाना पड़ा। राजा के जाते ही महल का माहौल बदल गया। रहस्यमयी बुलावा। एक शाम रानी पद्मा ने नील को संदेश भिजवाया, महल के पीछे पुराने कुएं के पास आओ, तुम्हारे पिता की निशानी दिखानी है। नील मासूम था। वह चांदनी रात में अकेला चल पड़ा। पुराना कुआं, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब सी आवाजें आती हैं। नील ने जैसे ही पीछे मुड़कर पूछा, मां, यहां क्यों बुलाया? उसी पल रानी पद्मा की आंखों में डर और नफरत दोनों थे।
एक पल की खामोशी और फिर एक चीख। नील अंधेरे कुएं में गिर गया। झूठ का पर्दा। अगले दिन पूरे महल में हाहाकार मच गया। रानी पद्मा ने रोते हुए कहा, राजकुमार जंगल में शिकार के दौरान खो गया। राज्य ने मान लिया, सिवाय रानी कुसुम के। वह हर रात कुएं की ओर देखती और कहती, मेरा बेटा जिंदा है, मुझे महसूस होता है। समय के साथ बढ़ता डर। साल बीत गए। राजा लौट आया। राज्य में खुशियां लौटी, लेकिन राजा के दिल में एक खालीपन था। इधर रानी पद्मा की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर रात सपने में कुएं से आती आवाज सुनाई देती, मां, मुझे बाहर निकालो। सच की दस्तक। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा चरवाहा आया। उसकी आवाज कांप रही थी, महाराज, उस रात मैंने कुएं के पास किसी को देखा था, एक परछाई और एक चीख। राजा सन्न रह गया। जांच हुई, कुआं खोला गया और वर्षों पुराना सच सबके सामने आ गया। न्याय रानी पद्मा ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और राजा ने उस रानी को कुएं के पास जिंदा जला दिया। और कुछ सालों बाद ऐसी घटना सामने आने लगी। इन घटनाओं से परेशान होकर राजा ने उन आत्माओं को तांत्रिक के हाथों कैद करवा दिया। उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई। राजा ने आत्माओं को कैद करवा दिया था, तो फिर दोबारा वही घटनाएं क्यों होने लगी? लगता है वह आत्मा अब आजाद हो चुकी है। अब पता नहीं इस गांव का क्या होगा। अब तुम जाओ और भूल कर भी उस कुएं की ओर मत जाना। ठीक है दादाजी, आप भी अपना ध्यान रखना। अर्जुन वहां से चला जाता है। आसमान में बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी राज को छुपा रहे हों। इसका मतलब कुएं में दो आत्माएं हैं, एक राजकुमार नील और दूसरी रानी पद्मा की। मगर इतने सालों बाद वह आत्माएं वापस क्यों आई? मुझे इसके पीछे के कारण का पता लगाना होगा। अचानक अर्जुन के पीछे से घुघरू की आवाज आई। वह पलटा। पीछे कोई नहीं था।